हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर 3 पेपर आपके या 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री 3 पेपर या 3 सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में 3 पेपर। 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और हर सब्जेक्ट के 3 पेपर हो गए। तो यहाँ कौन कौन से पेपर हैं? यहाँ कौन कौन से पेपर हैं? यहाँ पेपर हैं आपके फिजिक्स के 3 पेपर हैं। पहला पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा पेपर हो गया आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। तीसरा हो गया आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ये हो गया पेपर फर्स्ट, ये हो गया पेपर फर्स्ट, ये पेपर सेकंड, ये पेपर थर्ड। फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स और थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स। 3 पेपर। अब जो फाइनल में है अपन पढ़ते हैं, फाइनल में पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स 2 भाग, क्लासिकल फिजिक्स, चीर सम्मत भौतिक विज्ञान, और ये मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है? चीर सम्मत भौतिक विज्ञान, चीर सम्मत भौतिकी या भौतिक विज्ञान, ये आधुनिक भौतिक विज्ञान। इसको पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर। इसमें होता क्या है, इसमें पहले ये देख लेते हैं होता क्या है। 1900 से पहले का ज्ञान, इसमें सन 1900 से पहले का ज्ञान, 1900 से पहले का ज्ञान, पहले का प्राप्त ज्ञान, उसका अध्ययन करते हैं। इसमें 1900 से आज तक का प्राप्त ज्ञान, 1900 से आज तक का प्राप्त ज्ञान, इसका अध्ययन करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। और क्लासिकल फिजिक्स के अंदर 1900 से पहले का जो भी नॉलेज था उसका अध्ययन किया जाता है। इसको पढ़ लिया अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर। इसको पढ़ा बीएससी फर्स्ट प्लस बीएससी सेकेंड। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ लिया इसको, क्लासिकल फिजिक्स को। मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ोगे बीएससी थर्ड ईयर के अंदर। आप मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, सेकेंड ईयर में पढ़ लिया क्लासिकल फिजिक्स को। आपका है मॉडर्न फिजिक्स, उसको पढ़ोगे आप फाइनल ईयर में। तो फाइनल के जितने भी पेपर हैं तीनों, फाइनल के जो तीनों पेपर हैं किस में आएंगे? मॉडर्न फिजिक्स के में और क्लासिकल फिजिक्स में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर। तो बताओ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर पढ़े? फर्स्ट ईयर में 3 पेपर थे, सेकेंड ईयर में 3 पेपर थे, 6 पेपर थे। नाम बताओ 6 पेपर का अपने थे। एक तो 6 पेपरों के नाम इस प्रकार हैं। मैकेनिक्स, दूसरा था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एक था आपका ऑप्टिक्स,
ये तीनों पेपर फर्स्ट ईयर के अंदर थे, सेकेंड ईयर के अंदर थे। सेकेंड ईयर के अंदर था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, दूसरा था आपका थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा पेपर था आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, ये पढ़ लिए। ये था आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, और ये था बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर, तो इनको पढ़ लिया। ये क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या क्या है? क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पेपर ये है। दूसरा पेपर था आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, और तीसरा पेपर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इनको ये है आपके बीएससी फाइनल में। तो बीएससी फाइनल में क्या है? आपके बीएससी फाइनल में चलेगी मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक विज्ञान। फाइनल के अंदर चलेगी आधुनिक भौतिक विज्ञान। उसके पार्ट हैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स, तीसरा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। पहले अपन तीसरा पेपर स्टार्ट करेंगे। अपन पेपर स्टार्ट करते हैं तीसरा। अपना पेपर, तीसरा पेपर कौन सा है? तीसरा पेपर बोलो। तीसरा पेपर है अपना सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है? मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, यहाँ तक उतारो, इसको जल्दी उतारो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया, इसको मैं हटाता हूँ। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसका जो सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स पेपर 3 के सिलेबस को 4 यूनिटों के अंदर डिवाइड कर रखा है। 4 यूनिट कौन कौन सी? सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी यूनिट है अपनी 4 यूनिट है इसकी 4। यूनिट फर्स्ट है, इसके बाद यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है, और यूनिट फोर्थ है। 4 यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब पूरे सिलेबस को 4 यूनिटों के अंदर डिवाइड कर रखा है। अब इसमें यूनिटों में है क्या क्या वो देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट में क्या क्या टॉपिक हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहली यूनिट में देखेंगे। पहली यूनिट में क्या क्या है? पहली यूनिट में है अपने क्रिस्टल बॉन्डिंग। पहली यूनिट में है क्रिस्टल बॉन्डिंग, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक चैप्टर तो ये है आपका
क्रिस्टल बॉन्डिंग और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दूसरा चैप्टर है क्रिस्टलोग्राफी एंड डिफ्रैक्शन एंड क्रिस्टलोग्राफी एंड डिफ्रैक्शन, ये हो गई इसकी पहली यूनिट। इसमें 2 चैप्टर हैं। दूसरी यूनिट है, इसमें आपका है बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी, एक चैप्टर बैंड थ्योरी का है। दूसरा चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर और बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी और सेमीकंडक्टर। जो तीसरी यूनिट है वो है आपकी थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तीसरी है आपकी थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। चौथी यूनिट में है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टिविटी। एक मिनट, दोबारा से लिखो इसको। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता। बैंड थ्योरी सेमीकंडक्टर हो गया सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब पदार्थ की उसमें गुणधर्म, पदार्थ के उसमें गुणधर्म। इसमें पदार्थ के चुंबकीय गुणधर्म तथा या एक चैप्टर ये कर लो और दूसरा है आपका सेमी कंडक्टिविटी, अति चालकता, अति चालकता, अति चालकता। 1 2 ये हो गया। इसमें से पहली यूनिट में 2 चैप्टर हैं, दूसरी यूनिट में 2 चैप्टर हैं, तीसरी यूनिट में 2 चैप्टर हैं और चौथी यूनिट में 2 चैप्टर हैं। इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और हैं, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एक चैप्टर तो ये हो गया और दूसरा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थ की उसमें पदार्थ के उसमें गुणधर्म, उसमें गुणधर्म और पदार्थ के इलेक्ट्रिकल विद्युतीय गुणधर्म। 8 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर यूनिट 1 के, 2 सेकंड के, 2 थर्ड यूनिट के और 2 4 यूनिट के। 8 चैप्टर हो गए। इसमें से देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले क्रिस्टल बॉन्डिंग में देखते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल बॉन्डिंग में देखते हैं। क्रिस्टल बॉन्डिंग में क्या क्या है? ये तो क्रिस्टल के बॉन्ड है, जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। उसके बाद है आपका मेटेलिक बॉन्ड,
मेटेलिक बॉन्ड हो गया, वांडरवाल बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड हो गया। एक है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो हो गया आपकी क्रिस्टल बॉन्डिंग। एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या है आपके? क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आते हैं आपके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है आपके यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल यानी एकक कोशिका, एकक कोशिका, अभाज्य कोशिका, इसके बाद लेटिस स्ट्रक्चर, लेटिस स्ट्रक्चर, लेटिस स्ट्रक्चर। इसमें देखेंगे अपन 2D में और 3D में, या इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कर लो या स्ट्रक्चर कर लो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर 2D और 3D में। इसके बाद सिंपल क्यूबिक, बेस सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा है सॉरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके बाद है आपका HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है आपके एक्सरे। इसके बाद आता है क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी क्रिस्टलोग्राफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लंबा चलेगा। इसमें मिलर सूचकांक है, मिलर सूचकांक है, मिलर इंडिकेट्स इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है, ये मोस्ट है, यहाँ से न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा, मोस्ट न्यूमेरिकल यहीं से आता है इसमें। इसके बाद ब्रेग इक्वेशन है, ब्रेग इक्वेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है इसमें एक्सरे, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, ये चलेगा इसमें। पहली यूनिट में ये सारे चलेंगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रेग समीकरण, क्रिस्टलोग्राफी, मिलर सूचकांक और डिफ्रैक्शन भी बहुत सारे हैं, ये चलेंगे। यहाँ तक करो इसको। इसके बाद आता है इसमें जो आपकी सेकंड यूनिट है, ये हो गया, इसको उतारो, कंप्लीट करो इसको। इसके बाद आता है इसमें बैंड थ्योरी और सेमीकंडक्टर, बैंड थ्योरी और सेमीकंडक्टर। बैंड थ्योरी और सेमीकंडक्टर इसमें आते हैं, इस वाले में आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में है वेरियस बैंड, वेरियस बैंड, वेरियस बैंड है। इसके बाद ब्लॉक थ्योरम, ब्लॉक थ्योरम,
ब्लॉक थ्योरम है, केनी-पेनी थ्योरम, केपी थ्योरम, केपी थ्योरम है, या केनी-पेनी मॉडल, केनी-पेनी थ्योरम ये है। इसमें और है आपके नंबर ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट इन बैंड्स, नंबर ऑफ स्टेट्स इन बैंड, बैंड में अवस्थाओं की संख्या, नेगेटिव इफेक्टिव मास है, नेगेटिव इफेक्टिव मास है आपका सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है, सेमीकंडक्टर के बैंड हैं, प्रॉपर्टी, बैंड और एक हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट मोस्ट टॉपिक है, हॉल इफेक्ट को मोस्ट कर लो, मोस्ट, हॉल इफेक्ट को मोस्ट कर लो, ब्लॉक थ्योरम है मोस्ट है, केपी थ्योरम है मोस्ट है, मतलब केपी थ्योरम और ब्लॉक थ्योरम में एक पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो आ गया आपका यहाँ से, एक क्वेश्चन तो आ गया यहाँ पे केपी थ्योरम और ब्लॉक थ्योरम, दूसरा क्वेश्चन आएगा हॉल इफेक्ट से और बाकी का नेगेटिव इफेक्टिव मास है इधर से आ जाएगा। 2 यूनिट हो गई। तीसरा है आपका थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसमें चलेगा फोनोन के बारे में, आपके लिए नया है फोनोन, फोनोन के बारे में क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा के लिए क्लासिकल थ्योरी। ये आपने सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स के तीसरी यूनिट में पढ़ लिया, जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स की तीसरी यूनिट है वहाँ पर पढ़ रखा है। इसके बाद आएंगे इसमें स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का डेबाई नियम, आइंस्टीन नियम, तो ये सारा इसके अंदर पढ़ेंगे। सोमरफेल्ड थ्योरी है, लॉरेंज ड्यूरूड थ्योरी है, ये इसके अंदर चलेंगे। ये मोस्ट है, इसमें बहुत सारे नियम हैं। थोड़ा बहुत अपन ने इसका थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है इसका पार्ट, और बिल्कुल नया है। ड्यूलॉग-पेटिट नियम है, जैसे सोमरफेल्ड थ्योरी, सोमरफेल्ड थ्योरी है, ड्यूलॉग-पेटिट नियम है, ये सारे चलेंगे इसके अंदर। और जो भी अपना मटेरियल है उसकी उसमें गुणधर्म है, विद्युतीय गुणधर्म है, उन सब का अध्ययन यूनिट 3 में करेंगे, यूनिट 3 में उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में तो मटेरियल की 2 प्रॉपर्टी तो अपन ने यहाँ पढ़ ली, जो भी आपका पदार्थ है
इसकी 2 प्रॉपर्टी तो अपन ने यहाँ पढ़ ली यूनिट 3 में, और जो तीसरी प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो चैप्टर आपके चौथी यूनिट में दे रखा है। तो एक तो होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ से आ गई एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन आ जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, और सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अति चालकता क्या होती है, तो इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी का जनरल इंट्रोडक्शन है। फिर है इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, माइजनर इफेक्ट है इसके अंदर, इसके अंदर एक अच्छा टॉपिक है माइजनर इफेक्ट है। सुपर कंडक्टर के टाइप हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर, या इसको बोलते हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, ये है। माइजनर इफेक्ट है, माइजनर इफेक्ट है, फ्लक्स क्वांटाइजेशन है, फ्लक्स क्वांटाइजेशन है, और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बीसीएस थ्योरी, बीसीएस, बीसीएस थ्योरी। बीसीएस 3 साइंटिस्ट थे, बार्दिन, कूपर और श्राइफर, तीनों ने मिलकर एक थ्योरी दी थी। बार्दिन, कूपर, श्राइफर तीनों ने मिलकर एक थ्योरी दी थी। तो बीसीएस थ्योरी एक है कूपर पेयर, कूपर पेयर, कूपर युग्म, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन चौथी यूनिट में। तो ये आपका सिलेबस है, 4 चैप्टरों में डिवाइड कर रखा है। तो 4 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, हर यूनिट में 2-2 चैप्टर हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस, नोट करो इसको। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, या जो पेपर है, पेपर का टाइम कितना होता है, ये सारा देखेंगे। टाइप, इसमें आता है पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल या चौथा पेपर प्रैक्टिकल का होता है। पेपर फर्स्ट है आपका क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। तीसरा पेपर है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी। ये तीनों पेपर हैं। टाइम है इनका, एग्जाम में टाइम है 3 आवर 3 घंटे, सभी पेपरों का टाइम 3 घंटे। और जो प्रैक्टिकल है आपका,
प्रैक्टिकल है उसका टाइम है 4 घंटे का। प्रैक्टिकल का टाइम है 4 घंटे का। इसमें नंबर हैं आपके, मैक्स नंबर ये है 33 और ये 34 और 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। ये मैक्सिमम नंबर हो गए। पासिंग नंबर या पासिंग मार्क हो गए 12 तीनों पेपरों में 12 नंबर आने पे पास हो जाओगे। और चौथा पेपर है उसमें 50 में से 18 नंबर आने पर पास हो जाओगे। पासिंग मार्क ये हैं। अब प्रैक्टिकल में भी आपके 2 एक्सपेरिमेंट हैं। जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें 2 एक्सपेरिमेंट हैं। 2 एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, 2 एक्सपेरिमेंट 2 घंटे के, 2 + 2 वाई के बीच में हो जाता है। तो इनके भी नंबर अलग अलग हैं। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट है 15 नंबर का, दूसरा एक्सपेरिमेंट है 15 नंबर का, वाइवा है 10 नंबर का, रिकॉर्ड है 10 नंबर का, 50। इनमें भी एक्सपेरिमेंट में भी अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में देखें तो इसमें टॉपिक क्या क्या होते हैं। इसमें होते हैं एक तो पहला टॉपिक होता है ऑब्जेक्ट एम जो दिया हुआ होता है। दूसरा एपरेटस यानी ये होता है, पहला होता है एम दिया हुआ होता है या ऑब्जेक्ट कर लो इसको, तो आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो। दूसरा है एपरेटस। तीसरा है आपका डायग्राम। चौथा है आपका थ्योरी। पांचवा है फॉर्मूला। छठवा है ऑब्जर्वेशन, यहाँ लिख देता हूँ। सातवां है ऑब्जर्वेशन टेबल। आठवां है कैलकुलेशन। नौवां है रिजल्ट प्लस ग्राफ। 10वां है सावधानियाँ प्रिकॉशंस। अब इसमें भी अलग अलग नंबर हैं। ऑब्जेक्ट का कोई नंबर है नहीं, एपरेटस का कोई नंबर है नहीं, डायग्राम के हैं 2 नंबर। जो डायग्राम है आपका, इस डायग्राम के 2 नंबर होते हैं। 2 नंबर होते हैं थ्योरी फॉर्मूला के। 2 नंबर होते हैं ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसके 4 नंबर होते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल भी यहीं आ गया इसके साथ ही, इसके 4 नंबर होते हैं। कैलकुलेशन के होते हैं 4 नंबर। रिजल्ट और ग्राफ के होते हैं 2 नंबर और प्रिकॉशंस का होता है 1 नंबर। टोटल नंबर हो गए 15 मार्क्स। ऐसा नहीं है कोई एक्सपेरिमेंट नहीं आ रहा है तो नहीं किया। एक्सपेरिमेंट में जो आ रहा है, जैसे डायग्राम आ रहा है तो डायग्राम बनाओ ना, 2 नंबर का है। थ्योरी फॉर्मूला आ रहा है तो थ्योरी फॉर्मूला 2 नंबर का। ऑब्जर्वेशन टेबल आ रही है, ये मान लो ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं आ रही, अपना एपरेटस काम नहीं कर रहा, वैसे तो सब सेट मिलेगा। सारे एक्सपेरिमेंट चालू हालत में मिलेंगे, सब एक्सपेरिमेंट रीडिंग दे रहे होंगे, लेकिन अब अपन को करना ही नहीं आता। अपन कभी कॉलेज ही नहीं आए, अपन को करना ही नहीं आता, तो खाली छोड़ दो, 4 नंबर ही कटेंगे। कैलकुलेशन के 4 नंबर कटेंगे, लेकिन जो बाकी के नंबर तो आ रहे हैं ना, 6 नंबर आ रहे हैं, बाकी के 5-6 नंबर आ रहे हैं, सावधानियाँ वगैरह। तो ये आपका नंबरों में डिवाइड करो, इसको नोट करो इसको। अब पेपर का पैटर्न कैसा आता है वो देखेंगे। पेपर का पैटर्न पता ही होगा। सेकेंड ईयर में तो प्रमोट हो गए, फर्स्ट ईयर में तो दिया होगा ना सब लोगों ने, या नहीं दिया? फर्स्ट ईयर में सबने दिया है, तो पेपर का पैटर्न सबको पता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, कोई बच्चा भूल गया हो, जल्दी से देख लो। सिलेबस को, जैसे ये आपका सिलेबस है,
4 यूनिटों में, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4। सिलेबस को 4 यूनिटों में, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। सिलेबस को 4 यूनिटों में। पेपर में क्वेश्चन आते हैं 5, पेपर में क्वेश्चन आते हैं 5। इधर जो पेपर आएगा, पेपर पे लिखा आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। पेपर 3 अपना सॉलिड का था, सॉलिड, स्टेट, फिजिक्स, हावर टाइम 3 हावर, और मैक्सिमम मार्क 33 मार्क, सॉरी 34, अपना 34 का है, 34 मार्क ये लिखा हुआ आएगा पेपर के ऊपर। पेपर में क्वेश्चन आएंगे अपने, क्वेश्चन आते हैं 5। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। 5 क्वेश्चन आएंगे। इनमें भी देखो 5 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, पहले क्वेश्चन में 6 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, 6 छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आगे। दूसरे में आता है ए बी सी, तीसरे में ए बी सी, चौथे में ए बी सी, पांचवें में ए बी सी। इसमें से भी ये वाला नोट करो एक बार। पहला क्वेश्चन आता है सभी यूनिटों में से, सभी यूनिट्स में से, मतलब 4 यूनिट हैं, 6 क्वेश्चन हैं। एक यूनिट से 2 यूनिटों से एक क्वेश्चन आएगा, और जो 2 यूनिट बच रही हैं उनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 यूनिटों में से 2 क्वेश्चन, 2 यूनिटों में से एक क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आधा पेज के, परिभाषाएं पूछ लेंगे, आधा पेज के आएंगे। तो ये आएंगे सभी यूनिटों में से। क्वेश्चन 2 आएगा, क्वेश्चन 2 आएगा पहली यूनिट में से। क्वेश्चन 3 आएगा दूसरी यूनिट में से। क्वेश्चन 4 आएगा तीसरी यूनिट में से। क्वेश्चन 5 आएगा चौथी यूनिट में से। पहली यूनिट में से दूसरा क्वेश्चन, दूसरी यूनिट में से तीसरा क्वेश्चन, तीसरी यूनिट में चौथा क्वेश्चन, और चौथी यूनिट में 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गए। पहली यूनिट में क्वेश्चन 2, और क्वेश्चन 2 के भी 3 पार्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है वो करना कंपलसरी होता है। बी और सी में से एक क्वेश्चन करते हैं, जो बी और सी अथवा में आएंगे एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो सबका ए तो करना कंपलसरी है, ए कंपलसरी है ए करना। एक क्वेश्चन करना कंपलसरी, एक क्वेश्चन करना कंपलसरी, जरूरी है। पहला क्वेश्चन करना जरूरी है। बी और सी में से आप एक कर सकते हो, बी और सी में से एक, तीसरे क्वेश्चन के बी सी में से एक, चौथे क्वेश्चन के बी और सी में से एक, पांचवें क्वेश्चन के बी और सी में से एक क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये कितने नंबर के आते हैं? टोटल नंबर तो 34 है, लेकिन होते कितने नंबर के हैं वो देखो। नंबर, पहला क्वेश्चन आएगा, यहाँ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन वो आएगा 9 नंबर का। पहला क्वेश्चन 9 नंबर का, मतलब 6 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आएंगे 1.5 नंबर के। 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर के, तो 9 नंबर हो गए। अरे 9 गए ना,
6 को 1.5 से गुणा करो 9। दूसरा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, 6 नंबर का, ये 9 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन है वो भी 6 नंबर का। चौथा क्वेश्चन है 6 नंबर का। पांचवा क्वेश्चन है वो 7 नंबर का। यानी एक क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा, कोई सा भी आ जाए। एक क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 9 नंबर का आएगा। 3 क्वेश्चन 6 नंबर के, एक क्वेश्चन 7 नंबर का, एक क्वेश्चन 9 नंबर का। जो 9 नंबर का आएगा, पहला क्वेश्चन 9 नंबर का आएगा, उसमें 1.5 इंटू 6 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 1.5 मार्क, 9 नंबर हो गए। ये हो गया आपका सिलेबस, इस अकॉर्डिंग से पेपर आएगा। टोटल कितने हो गए? 9 से 15 से 21, 21 27 और 7 34, टोटल हो गए, टोटल मार्क 34। बढ़िया मेहनत करनी है, 25 प्लस नंबर लाने हैं। पूरा सिलेबस होगा, पूरा सिलेबस होगा और 34 नंबर का है पूरा सिलेबस, तो 25 प्लस नंबर तो लाने ही हैं किसी भी हालत में। ठीक है, नोट कर लो एक बार। आज के लिए इतना ही। कल अपना यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। जो पहली यूनिट है, कौन सी थी पहली यूनिट? बताओ देखिए, पहली यूनिट कौन सी थी? पहली यूनिट कौन सी थी? पहली यूनिट में 2 चैप्टर थे, फर्स्ट सेकंड। पहला चैप्टर, अरे क्रिस्टल बॉन्डिंग था ना, क्रिस्टल बॉन्डिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल बॉन्डिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर दूसरा चैप्टर था क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी एंड डिफ्रैक्शन, क्रिस्टलोग्राफी एंड डिफ्रैक्शन। ये स्टार्ट करेंगे पहली यूनिट। ठीक है आज के लिए।